दमोह उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। दमोह का दंगल जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज मैदान में उतार दी। बूथ स्तरीय सम्मेलन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। कांग्रेस को जमकर कोसा, बीजेपी को जिताने की अपील की। दमोह में बड़े नेता जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को उपचुनाव में नगर प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कोरोना का हवाला देकर उपचुनाव को टालने तक की मांग कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बीजेपी पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं की फौज। जी हां, बीजेपी ने दमोह का दंगल जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के बूथ स्तरीय सम्मेलन के बहाने जुटे इन दिग्गजों ने कांग्रेस को जमकर कोसा, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विकास के नाम पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत करने के लिए अपनी सीट छोड़ी और इसलिए बूथ पे बैठा हुआ मेरा कार्यकर्ता और दुनिया की चिंता छोड़कर आज के बाद एक ही काम आपका, मेरा बूथ मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगा। जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से मुक्त, विकास से युक्त सरकार जो दे रही है शिवराज जी ने, उसको और मजबूत करने का आग्रह करते हुए हम यहाँ पर दमोह में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से आज अनुरोध करना चाहता हूँ, इस सम्मेलन से जाने के बाद हमको एक संकल्प लेना है। इस चुनाव में इतिहास बनाने के लिए एक बूथ को 300। बीजेपी जातिगत समीकरण भी साधने में जुटी है। इसी कड़ी में दमोह में क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता जुटे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दमोह उपचुनाव के नतीजे से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर भी दमोह का रण हर हाल में जीतना है। ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी को विकास करने की दृढ़ शक्ति मिलेगी। उपचुनाव में जीत होती है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ और कार्यक्रम को आपके द्वारा दी गई जीत ये मजबूती प्रदान करती है। इधर कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये जनता बनाम बीजेपी का चुनाव है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कोरोना का हवाला देकर दमोह उपचुनाव टालने की मांग की है। तनखा ने चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त चुनाव छोड़ सिर्फ और सिर्फ अस्पताल, मरीजों, दवाओं, वैक्सीन और जनता की परेशानी दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दमोह का चुनाव दमोह की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का है। दमोह का जनमानस गद्दार को स्वीकार नहीं करता और यही कारण है कि ये चुनाव दमोह की जनता लड़ रही है। दमोह के दंगल में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बसपा और सपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है, लिहाजा दोनों दलों के वोट बैंक पर भी बीजेपी और कांग्रेस की नजर है और दोनों ही दल सपा और बसपा के वोटर्स का सपोर्ट पाने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल प्रचार चरम पर है। अब दमोह के दंगल में किसकी जीत होगी ये 2 मई को नतीजों के बाद ही सामने आएगा। जितेंद्र गौतम के साथ नरेश मिश्रा, दमोह।